डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको अकाउंटिंग रेशियो में करंट रेशियो का एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो यहां बोर्ड पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें करंट एसेट्स आपको दिए हैं 5,25,000 रुपीज की, और इन्वेंट्रीज जो हैं इस करंट एसेट्स में वो 2 लाख की हैं, जिसमें 75,000 के लूज टूल्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद वर्किंग कैपिटल है 2,25,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। तो ये आपकी आ गई करंट एसेट्स की वैल्यू, आप रख दीजिए 5,25,000 और वर्किंग कैपिटल हो गई आपकी 2,25,000। ठीक है, तो 525 माइनस 225, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, तो ये 3 लाख रुपीज की हो गई आपकी करंट लायबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स में आपको लूज टूल्स की वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, इसलिए कि लूज टूल्स ऐसी चीजें होती हैं कि जो खरीदने में तो हमारे पैसे लगते हैं, लेकिन उसकी रीसेल वैल्यू नहीं होती। जैसे हमारे घर में क्या लूज टूल्स हैं, जैसे पेचकस है, टेस्टर है, प्लास है, ठीक है, छोटी मोटी हथौड़ी है। तो ये जब हम खरीदते हैं तो हमारे पैसे लगते हैं, लेकिन ये जब थोड़ा भी पुराना हो जाता है तो प्लास और पेचकस ये बिकता नहीं। तो ये तो मैंने अपने घर के लूज टूल्स बताए हैं आपको। जब कंपनी के केस में आप देखेंगे तो बहुत सारे लूज टूल्स ज्यादा वैल्यू के होंगे, लेकिन उनका भी मामला यही होगा कि उनकी कोई रीसेल नहीं होगी और उनको कोई जरा से भी पुराने होने के बाद खरीदेगा नहीं। ठीक है, तो करंट एसेट्स हो गई हमारी 5,25,000 माइनस लूज टूल्स की जो वैल्यू थी दैट वाज 75,000। तो 525 माइनस 75 इज इक्वल टू 4,50,000। अब आप करंट रेशियो निकाल लीजिए। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू करंट एसेट्स आपकी थी 4,50,000 की और करंट लायबिलिटीज थी 3 लाख। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, 15 का टेबल उम्मीद है आपको आता होगा। ठीक है, 15 3 जा 45 और 15 2 जा 30। अब इसे जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5:1। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में जो हमने सॉल्यूशन किया तो करंट रेशियो आया 1.5:1।